अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉ। इस वीडियो में हम सेक्शन 22A और सेक्शन 22B जो कि रिट पिटिशन नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के लिए यूज़ होता है। रिट पिटिशंस मीन ये कि हम जो भी पिटिशन फाइल करते हैं जब हमारी एफआईआर पुलिस ऑफिसर वगैरह जो है रजिस्टर्ड नहीं कर रहे होते, तो ये एक रेमेडी के तौर पे हमें दिया गया है कि हम डायरेक्ट जो है पिटिशन फाइल कर सकते हैं और हमारी एफआईआर को रजिस्टर करवा सकते हैं बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अब वो किस तरीके से होता है, तो अब हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि ये पावर्स किसके पास है और क्या क्या पावर्स हैं। तो बिना देर किए जो है हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम ये समझते हैं कि इसमें कहा क्या गया है 22A में। 22A जो है बेसिकली डील करता है पावर्स ऑफ द जस्टिस ऑफ द पीस। जस्टिस ऑफ द पीस कौन होता है और उसके पावर्स क्या होते हैं ये बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई अ जस्टिस ऑफ अ पीस फॉर एनी लोकल एरिया शेल फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एन अरेस्ट हैव विद इन सच एरिया ऑल द पावर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, रेफर टू इन सेक्शन 54 एंड सेक्शन 55। जस्टिस ऑफ द पीस जो भी पर्सन होगा, ठीक है, उसके पास सेम पावर होंगे जो एक पुलिस ऑफिसर के पास हैं, जो कि सेक्शन 55 में और सेक्शन 54 इन दोनों में दिए गए हैं, ठीक है। यानी देन इसके बाद बताया ये गया है कि भाई अ जस्टिस ऑफ अ पीस मेकिंग एन अरेस्ट इन एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर अंडर सबसेक्शन 1 shall forthwith take or cause to be taken to the person arrested before the officer in charge of the nearest police station to furnish such officer with a report as to the circumstances of the arrest and such officer shall thereupon rearrest the person। यहाँ पर ये बताया गया कि जस्टिस ऑफ पीस जो है अगर वो किसी पर्सन को अरेस्ट करता है, क्योंकि वो इसके पास पावर है पुलिस के, तो वो देखता है कि अगर कोई पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है। अब अरेस्ट करने के बाद आगे क्या होगा? अरेस्ट करने के बाद ये होगा कि भाई वो उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पर लेकर जाएगा, ठीक है, विद रिपोर्ट और सर्कमटेंसेस वगैरह सारा उसको बताएगा और वहाँ पर उस बंदे को रीअरेस्ट कर लिया जाएगा। इट मीन्स कि ऑफिशियली वो एक पुलिस की कस्टडी के अंदर चला जाएगा। देन इसके बाद हमारा जो है सेक्शन 3 इसका यानी कि क्लॉज 3 जो है वो ये कहता है कि अ जस्टिस ऑफ पीस फॉर एनी लोकल एरिया शैल हैव पावर्स विद इन सच एरिया टू कॉल अपॉन एनी मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स ऑन ड्यूटी टू एड हिम। यानी कि भाई तो जस्टिस ऑफ पीस जो है उसके पास ये पावर भी है कि जब उसको ज़रूरत पड़े कि भाई मज़ीद पुलिस ऑफिसर पुलिस फोर्स चाहिए ताकि वो असिस्ट करें उसको, तो वो अपनी असिस्टेंस के लिए पुलिस फोर्स को भी बुलवा सकता है, ठीक है। अब इसी थर्ड क्लॉज का ए जो है सबसेक्शन वो हमें ये कहता है कि इन टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी पर्सन हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि किसी भी ऐसे पर्सन को प्रिवेंट करने के लिए कि वो भाग ना सके और उसने कोई ऐसा कमीशन किया है, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में, या तो उसने पार्ट किया है या खुद ही कमिट किया है, और अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड और अ रीजनेबल सस्पिशियस एग्जिस्ट इज हैविंग सो पार्टिसिपेटेड। यानी कि एक या तो उसके खिलाफ इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है, कि भाई ये बंदा जो है ऑफेंस कर रहा है इससे कॉग्निजेबल, ठीक है, या कंप्लेंट फाइल हुई है, या एक किसी ऐसे शख्स के ऊपर उनको शक है कि भाई ये कोई ऑफेंस करने जा रहा है, ठीक है, तो वो उसकी असिस्टेंस के लिए भी, और इन द प्रिवेंटिंग ऑफ क्राइम इन जनरल एंड इन पर्टिकुलर इन द प्रिवेंशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ पीस और अ डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ट्रंक्विलिटी। कोई भी जो है क्राइम की प्रिवेंशन करने के लिए पर्टिकुलरली हो या जनरली हो, ताकि एक पीस मेंटेन रहे, पीस को जो है ब्रीच ना हो, उसकी प्रिवेंशन के लिए डिस्टर्बेंस ना हो पब्लिक ट्रंक्विलिटी में, इसके लिए वेयर अ मेंबर ऑफ अ पुलिस फोर्स ऑन अ ड्यूटी हैज़ बीन कॉल्ड अपॉन टू रेंडर एन एड अंडर सबसेक्शन 3। तो जब भी किसी भी पुलिस ऑफिसर को जो अपनी ड्यूटी पे है और उसको बुलाया जाएगा कि भाई आप आओ और आके हमें ऐड करो, ऐड मीन के आप असिस्ट करो साथ में हमारे ये काम करने के, तो जो भी बताया गया है अभी सबसेक्शन 3 में, सच कॉल शैल बी डीम टू हैव बीन मेड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो उस कॉल को लाइटली नहीं लिया जाएगा, तो उस कॉल को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से ऑर्डर समझा जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद हमारा आ जाता है
क्लॉज 5 ये कहता है कि जस्टिस ऑफ अ पीस फॉर एनी लोकल एरिया में इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज मे बी मेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स के मुताबिक जो भी जस्टिस ऑफ द पीस होगा किसी एक लोकल एरिया का, वो क्या कर सकता है, उसके पावर्स क्या क्या है कि वो क्या कर सकता है, इशू कर सकता है सर्टिफिकेट टू आइडेंटिफाई एनी पर्सन रिजाइडिंग विद इन सच एरिया, यानी कि वो किसी भी पर्सन को उसकी आइडेंटिटी का सर्टिफिकेट भी इशू कर सकता है, ठीक है। वेरीफाई कर सकता है एनी डॉक्यूमेंट ब्रॉड बिफोर हिम बाय सच पर्सन, ठीक है, वेरिफिकेशन का काम भी हम उससे करवा सकते हैं, ठीक। देन इसके बाद बताया गया अटेस्ट एनी सच डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स टू बी अटेस्टेड बाय अ मैजिस्ट्रेट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें मैजिस्ट्रेट की अटेस्टेशन की ज़रूरत हो तो वो हम जस्टिस ऑफ द पीस से करवा सकते हैं। एंड अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड एनी सर्टिफिकेट सो इशू शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी करेक्ट एंड एनी डॉक्यूमेंट सो वेरीफाइड शैल बी डीम्ड टू बी ड्यूली वेरीफाइड एंड एनी डॉक्यूमेंट सो अटेस्टेड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन सो फुली अटेस्टेड और इफ ही हैड बीन अ मैजिस्ट्रेट। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो है उसको आप जस्टिस ऑफ द पीस से अगर वेरीफाई करवाते हो तो उसको ऐसे ही कंसिडर किया जाएगा कि मैजिस्ट्रेट ने ही उसको वेरीफाई किया है और उसी ही की तरफ से जो है वो अटेस्ट हुआ है। देन इसके बाद हमारा जो मेन जो इसका क्लॉज है जो कि नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के लिए हम यूज़ करते हैं 22AB में से, वो ये है। वो 6 क्लॉज क्या कहता है कि एन एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ द पीस में इशू एप्रोप्रिएट डायरेक्शन, ठीक है, वो इशू कर सकता है एप्रोप्रिएट डायरेक्शन टू द पुलिस अथॉरिटीज़ कंसर्न ऑन द कंप्लेंट रिगार्डिंग, कि जब भी हम उसको कोई कंप्लेंट करेंगे जस्टिस ऑफ द पीस को तो वो डायरेक्शन इशू करेगा पुलिस ऑफिसर को। पुलिस ऑफिसर को किस चीज़ के लिए वो डायरेक्शन कर रहा है, किसके रिगार्डिंग नॉन रजिस्ट्रेशन और क्रिमिनल केस, कि कोई भी एक क्रिमिनल केस था और उन्होंने उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करी, ठीक है, या फिर ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम वन पुलिस ऑफिसर टू अनदर, कि वो किसी एक पुलिस ऑफिसर से केस लेकर किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को भी दे सकता है कि भाई आप इस केस को जो है हैंडल करें। या फिर नेग्लेक्ट, फेलियर और एक्सेस कमिटेड बाय पुलिस अथॉरिटी इन रिलेशन टू इट्स फंक्शन एंड ड्यूटीज़। अब पुलिस ऑफिसर की फंक्शन क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, कि भाई कोई भी उनको क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलती है, किसी पे जो है उनको शक होता है, या फिर क्या होता है कि कोई कंप्लेन उनके पास डायरेक्ट लेकर आता है कि भाई हमारा ये मसला है, हमारा जो है एफआईआर रजिस्टर करें, या तो अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो खुद जो है जाकर इस पे जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं विथआउट वारंट जो है, और उस पर एफआईआर रजिस्टर वगैरह करें, ये सारे उनके फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ वगैरह हैं। लेकिन क्या होता है कि ना तो वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं सही तरह, वो जाके अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो खुद जाकर जो है विथआउट वारंट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। लेकिन अगर कोई उनके पास अपना दर्द लेकर आ रहा है, अपना केस लेकर आ रहा है और उनसे कह रहा है कि भाई आप ये एफआईआर काटें, ठीक है, हमारा एक कॉग्निजेबल केस है, एक प्रमा फेशियाई केस है, आप इस पर एफआईआर बनती है आप करें। लेकिन पुलिस वाले बहुत से ऐसे होते हैं कि जो सुपीरियर अथॉरिटीज़ वगैरह होती हैं जिस केस में इन्वॉल्व होती हैं तो वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करते, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये है कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे, यहाँ पे उनको इम्पार्शियल होकर परफॉर्म करना होता है, चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी जो है नामी ग्रामी शख्सियत उस केस में इन्वॉल्व क्यों ना हो, लेकिन उनका काम है कि एफआईआर उन्हें रजिस्टर करनी है, अगेंस्ट उनके कर सकते हैं वो। लेकिन अगर वो नहीं करते, ठीक है, तो यहाँ पर अब्यूज़ ऑफ पावर हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सेक्शन 22A, ठीक है, कि पावर है जस्टिस ऑफ द पीस का, वो ये काम कर सकता है, और उसके साथ उसका 6 का 3 क्लॉज 6 का 3 वो मैं आपको एक पूरा पैटर्न बताऊंगी कि किस तरीके से हमने जो है ड्राफ्ट करनी होती है। इन लास्ट इस वीडियो के मैं अटैच कर दूंगी, वो आप देख सकते हैं। हम ये यूज़ करते हैं और कंप्लेंट हम रिट पिटीशन जो है फाइल करते हैं जस्टिस ऑफ द पीस को कि भाई पुलिस को ऑर्डर दो कि हमारी एफआईआर रजिस्टर की जाए, ठीक है। ये था मेन। देन इसके बाद 22B क्यों इंक्लूड होता है, तो वो हम पढ़ते हैं कि वो किस वजह से इंक्लूड होता है इस रिट पिटीशन में। अब इसमें ड्यूटीज़ बताई हैं, पहले बताए थे पावर कि उसके पास ये पावर्स हैं, वो ये काम कर सकता है। अब उसकी ड्यूटी है, मतलब ये है कि अब जो जस्टिस ऑफ द पीस होगा वो भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता,
वो ऐसा नहीं कर सकता कि भाई हमने कंप्लेंट फाइल करी, हमने रिट पिटिशन फाइल करी है तो वो उसको डिसमिस कर दे, वो उसको सुने ही नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। उसकी ड्यूटी है वो उसको एनी हाउ परफॉर्म करना है। अब वो किस तरीके से, सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी मेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट एवरी जस्टिस ऑफ द पीस फॉर एनी लोकल एरिया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उसके अकॉर्डिंगली, ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द अकरेंस ऑफ एनी इंसिडेंट इन्वॉल्विंग अ ब्रीच ऑफ द पीस or of the commission of any offence within such local area, forthwith make inquiries into the matter and report in writing the result of his inquiries into the nearest magistrate and to officer in charge of nearest police station। ये कह रहा है कि जस्टिस ऑफ द पीस की ये ड्यूटी है कि जब उसको एक इंफॉर्मेशन रिसीव होती है कि कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, जिसमें ब्रीच ऑफ पीस हो रहा है, तो उसका ये काम है कि उस पर इंक्वायरी करे उस मैटर से, और उसकी जो रिपोर्ट है वो क्या करे, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो है उसको, या फिर ऑफिसर इंचार्ज जो है किसी भी पुलिस स्टेशन का, ठीक है, उस एरिया का, उसको वो रिपोर्ट भिजाए कि भाई यहाँ पे फला जगह पे ये काम हुआ है, ये उसकी ड्यूटी है, ये उसको एनी हाउ परफॉर्म करना है वो। देन इसके बाद अपना बी जो क्लॉज है इसका, वो ये कहता है कि इफ द ऑफेंस रेफर टू इन क्लॉज ए इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब जो भी जो है क्लॉज ए में बताए गए हैं कि भाई अगर कोई ऐसा ऑफेंस होता है तो उसने वही इंक्वायरी वगैरह करनी है। ऑफेंस अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस था, आल्सो प्रिवेंट द रिमूवल ऑफ एनीथिंग फ्रॉम और इन द इंटरफेरेंस एनी वे विथ द प्लेस ऑफ अकेरेंस ऑफ द ऑफेंस, कि भाई वो क्या कर सकता है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो किसी भी किस्म का अगर हर्डल उसको आता है, इंटरफेरेंस अगर कोई कर रहा है उसकी ड्यूटी परफॉर्म वगैरह करने में, तो वो भी जो है अपने पावर्स यूज़ करके जो भी इंटरफेयर कर रहा है उसकी इंक्वायरी करने में उसको रिमूव कर सकता है। उसके बाद ये बताया गया कि सो रिक्वायर्ड इन राइटिंग बाय अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस कमिटेड विद इन सच लोकल एरिया, कि वो क्या कर सकता है, इन राइटिंग अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो से कहता है तो भी वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है किसी भी ऑफेंस की विद इन सच लोकल एरिया अगर कोई कमिट होता है। रेंडर ऑल असिस्टेंट टू द पुलिस ऑफिसर इन मेकिंग सच इन्वेस्टिगेशन, तो वो क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर अगर उसके असिस्टेंस मांगता है तो वो उसको असिस्ट करेगा ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके। या फिर वो कोई ऐसी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकता है जो कोई पर्सन आकर अपना जो है बयान दे, उसको एक्सपेक्ट हो कि भाई उसकी डेथ जो है होने वाली है, और कोई किसी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्राइम, ठीक है, किसी क्राइम के नतीजे में, यानी कि कोई उसकी जान का दुश्मन है, कोई जानी दुश्मन है, कोई उसकी जान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो वो अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है किसी के खिलाफ वगैरह कि भाई फला शख्स से जो है मुझे डर है, वो मेरी जान का दुश्मन है, अगर कल को मुझे कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार फला फला बंदा होगा, तो इस तरह की कोई स्टेटमेंट्स वगैरह जो है तो वो भी जस्टिस ऑफ द पीस जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, हमारा सेक्शन 22A-B क्यों जो है रिट पिटिशन में यूज़ हो रहा होता है। रिट पिटिशन में सेक्शन 22A-B इस तरह यूज़ हो रहा होता है कि भाई अब हम गए सबसे पहले पुलिस के पास के कॉग्निजेबल एक ऑफेंस हुआ है, आप हमारी FIR रजिस्टर करें, लेकिन वो पर्सन जो FIR रजिस्टर नहीं करता, वो पर्सन मीन्स कि पुलिस जो है उनकी पास ये पावर है, उनकी ये ड्यूटी है कि उन्हें रजिस्टर करना है, FIR काटनी है, लेकिन वो नहीं करते। हम SHO के पास कंप्लेन करते हैं कि भाई आपने जो है हमारी FIR नहीं कट रही है। SHO वगैरह जो है SSP DSP, हम जिनके पास जितनी भी सुपीरियर अथॉरिटीज़ वगैरह है, हाई रैंक वाले जितने भी ऑफिसर्स वगैरह हैं, हम उनके पास जाते हैं, लेकिन वो भी हमारी फरियाद नहीं सुन रहे होते। क्यों? क्योंकि अगर कोई नामी ग्रामी पार्टी इन्वॉल्व होती है तो ऑब्वियसली किसी गरीब की फरियाद तो नहीं सुनी जाएगी और उनकी FIR नहीं काटी जाएगी। तो अब यहाँ पर उन गरीब जितने भी लोग हैं जो जिनका कोई साथ देने वाला नहीं होता, तो वो क्या कर सकते हैं, वो सेक्शन 22A-B की जो है रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं जस्टिस ऑफ द पीस में। और जस्टिस ऑफ द पीस हमेशा जो है सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज जो है वही होता है किसी स्पेसिफिक लोकल एरिया का, ठीक है। फेडरली तौर पर जो है हाई कोर्ट होती है और प्रोविंशियली तौर पर जो है सेशन जज और एडिशनल सेशन जज जो है वो हमारे जस्टिस ऑफ द पीस होते हैं, ठीक है। तो अब ये जस्टिस ऑफ द पीस के जितने भी पावर्स और ड्यूटीज़ मैंने बताई हैं, ये सारी पावर्स और ड्यूटीज़ जो है वो हैं सेशन जज की या एडिशनल सेशन जज की। तो अब हम ये एप्लीकेशन कहाँ लेकर जाएंगे, हम ये रिट पिटिशन कहाँ फाइल करेंगे, हम फाइल करेंगे सेशन जज के पास या एडिशनल सेशन जज के पास, ठीक है। अब इसका सेक्शन 22A-B का और सेक्शन 154 का इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमने
जो है डायरेक्ट कंप्लेंट करी, ठीक है, रिट पिटिशन फाइल करी कि भाई हमारी एफआईआर जो है रजिस्टर्ड नहीं हो रही है, तो काइंडली इनको ऑर्डर दिया जाए और ये एफआईआर रजिस्टर करे। देन इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप ये आता है कि अगर हमारी रिट पिटिशन जो है सुन ली जाती है, ऑर्डर फिर जो है सेशन कोर्ट देती है पुलिस को कि भाई आप अपनी ड्यूटी सही तरह परफॉर्म करें, इनकी जो है एफआईआर दर्ज की जाए। देन अंडर सेक्शन 154 जो है एफआईआर काटी जाती है, एफआईआर रजिस्टर की जाती है और उसके बाद फिर फर्दर सेम वही प्रोसीडिंग होती है कि इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर उसके बाद एविडेंस दिए जाते हैं, फिर ट्रायल वगैरह चलता है सारा एक्सेट्रा, ठीक है, सेम प्रोसीजर होता है। ठीक, तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ड्राफ्टिंग सीखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।